झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 43 सीटों पर आज मतदान। केरल के वायनाड लोकसभा सीट सहित 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के तहत भी डाले जाएंगे वोट। झारखंड में सुबह 7 बजे से वोटिंग शाम 5 बजे तक होगी। सुरक्षा के लिहाज से दूर दराज के संवेदनशील 939 बूथों पर शाम 4 बजे तक मतदान। 2 करोड़ 60 लाख वोटर डालेंगे वोट। पहले चरण में पूर्व सीएम चंपई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा और रघुवर दास की पत्नी पूर्णिमा दास की सागदांव पर 43 सीटों पर कुल 683 प्रत्याशी मैदान में। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की भी किस्मत आज ईवीएम में होगी कैद। केरल के वायनाड लोकसभा सीट उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर उतरी है प्रियंका। आज बिहार की 4, एमपी की 2, राजस्थान की 7, असम की 5, पश्चिम बंगाल की 6, कर्नाटक की 3, मेघालय, गुजरात, छत्तीसगढ़ और केरल की 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव। सुप्रीम कोर्ट में देश के कई राज्यों में चलाए गए बुलडोजर एक्शन पर आज अहम सुनवाई। कोर्ट बुलडोजर एक्शन को लेकर जारी कर सकता है गाइडलाइन। सुबह 10:30 बजे आने वाले फैसले पर देश की नजर। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई थी, जबकि अतिक्रमण के तहत बुलडोजर कार्रवाई को जायज ठहराया गया था। दिल्ली की राउत सदन कोर्ट में आज शराब नीति पर सुनवाई। पूर्व सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के कविता सहित कई शराब व्यापारी हैं आरोपी। 4 नवंबर को वकीलों की हड़ताल की वजह से टली थी सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को देंगे 12,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। दरभंगा एम्स की रखेंगे आधारशिला। मधुबनी के झंझारपुर लोकहा रेल रूट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। यूपी के मथुरा में मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। मथुरा रिफाइनरी में धमाके के बाद लगी भीषण आग, 10 कर्मचारी झुलसे, 3 की हालत गंभीर। एपीयू प्लांट में शटडाउन के दौरान हुआ विस्फोट और जबरदस्त विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। देश में महंगाई दर पिछले 14 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची। अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर 6.21% पर पहुंची। 50% खाने पीने की चीजों के दाम बढ़े। ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ी महंगाई। प्रयागराज में यूपी पीसीएस प्रारंभिक आरओ और एआरओ की परीक्षा एक ही दिन एक ही पाली में कराने को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी। मंगलवार रात कैंडल मार्च कर छात्रों ने जताया विरोध। प्रयागराज में यूपी पीसीएस के परीक्षार्थियों का पीएससी के परीक्षार्थियों का प्रदर्शन जारी। एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग पर अड़े अभ्यर्थी, बेनतीजा रही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन और प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बैठक। प्रदर्शन पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण है। परीक्षाएं पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी हों, छात्रों की मेहनत का सम्मान हो ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। ट्वीट कर कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवक और युवती की जुबान पर सिर्फ एक बात है, वो है नौकरी, जो बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। छात्रों के प्रदर्शन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया। मायावती ने परीक्षा कराने की बुनियाद सुविधाओं पर उठाए सवाल। कहा कि एक साथ परीक्षा कराया जाना जरूरी है। महाराष्ट्र के जालना में चुनावी सभा के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जातिवाद पर बड़ा बयान। कहा कि जो करेगा जात की बात उसे मारूंगा, कस के लात। गडकरी के बयान को मनोज जरांगे के मराठा आरक्षण से जोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र में सियासी नेताओं के बैग और हेलीकॉप्टर की जांच जारी है। मंगलवार को चुनाव प्रचार के लिए लातूर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की हुई तलाशी। यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की मंगलवार को लगातार दूसरे दिन चेकिंग हुई और धाराशिव जाते समय ओरसा हेलीपैड पर हुई जांच। सोमवार को यवतमाल में ली गई थी बैग और हेलीकॉप्टर की तलाशी। उद्धव ठाकरे के बैग की 2 बार हुई चेकिंग पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कसा तंज। कहा कि जिसके हाथ से पैसे नहीं निकलते उसकी बैग चेक करके क्या फायदा। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर खटाखट पैसे देने की बात कही। गोंडिया के जनसभा में आई महिलाओं में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बनते ही आपको हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे और साथ ही 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा। महाराष्ट्र के गोंदिया से राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर हमला। बोले संविधान खत्म करना चाहते हैं बीजेपी आरएसएस। ये विचारधारा की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई, नफरत को मोहब्बत से हराने की लड़ाई है। महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला तीखा हमला। पीएम ने कहा कि महाविकास अघाड़ी बिना पहिए की गाड़ी है। महाराष्ट्र को अगले 5 साल महायुति की स्थिर सरकार चाहिए।
बटोगे तो कटोगे पर खड़गे के बयान पर यूपी सीएम का पलटवार। कहा कि आप अपना घर जलाने वाले हैदराबाद के निजाम की करतूत क्यों छिपा रहे हैं, बटेंगे तो ही कटेंगे। आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने बटोगे तो कटोगे के बयान पर किया पलटवार। बीजेपी पर दूसरी पार्टियों के नेताओं को काटने का लगाया आरोप। कहा कि बीजेपी से सटोगे तो कटोगे। धनबाद में जेएमएम कांग्रेस पर बरसे शाह, बोले कि वोट के लिए घुसपैठियों को दी जा रही है शरण, झारखंड में घोटालों की सरकार। यूपी उपचुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजपुर का बड़ा बयान। कहा कि 9 सीटों में से सिर्फ 3 सीटों पर है लड़ाई। चुनाव के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का विवादित बयान। कहा कि अब बीजेपी को कुत्ता बनाने का वक्त आ गया है, खुद को भगवान समझने वालों को हटाने का वक्त आ गया है। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल का शरद पवार पर बड़ा हमला। कहा कि अगर पवार शिवसेना नहीं तोड़ते तो एनसीपी भी नहीं टूटती। पवार को भुजबल ने गड़े मुद्दे उखाड़ने पर बात दूर तक जाने को लेकर दी चेतावनी। आज फिर झारखंड के चुनावी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। संथाल परगना के सारठ और गोड्डा जनसभा के जरिए दोनों क्षेत्रों की दर्जन भर से ज्यादा सीटों के लिए करेंगे प्रचार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज महाराष्ट्र में करेंगे प्रचार। शाह की शिंदखेड़ा, चालीसगांव और जिंतूर में जनसभाएं। नड्डा मुंबई और अहमदनगर के शिरडी में करेंगे चुनावी रैली को संबोधित। महाराष्ट्र में आज फिर होगा यूपी सीएम और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का आमना सामना। खड़गे लातूर और अकालकोट में करेंगे जनसभा, जबकि योगी की मुंबई में 3 चुनावी रैली हैं। यूपी की सीसामऊ विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार को मिलेगी धार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब आमने सामने हैं। मौर्य की ग्वालटोली में जनसभा, अखिलेश की चमनगंज के दारुल मौला में है रैली। वोटिंग से एक दिन पहले झारखंड में ईडी के छापे। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में एक्शन है। ईडी ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि 17 जगहों पर ईडी की रेड की गई है। सितंबर में पीएमएलए के तहत झारखंड में कुछ बांग्लादेशी महिलाओं की कथित घुसपैठ और तस्करी के एक मामले की जांच के लिए केस दर्ज किया गया था। झारखंड बंगाल में 17 जगहों पर ईडी की रेड। महाराष्ट्र में विधानसभा वोटिंग से पहले अब तक 494 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। चुनाव में इस्तेमाल किए जाने के शक में करोड़ों का कैश भी पकड़ा गया। कैश, शराब और नशीले पदार्थ और गोल्ड भी बरामद किया गया है। सबसे ज्यादा मुंबई में 138 करोड़ 18 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। यूपी में उपचुनाव को लेकर पार्टियों के बीच पोस्टर वॉर जारी है। कांग्रेस के गढ़ अमेठी में लगा सपा का नया पोस्टर में लिखा, अखिलेश का फियर है, भाजपा का अंत नियर है। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर और भराड़ीसैंण में आज अहम बैठक है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बैठक। सीएम धामी आगामी बजट सत्र में नए और सख्त भू कानून विधेयक लाने का कर चुके हैं ऐलान। राजधानी दिल्ली में भी वाराणसी और अयोध्या की तर्ज पर मनाया जाएगा दीपोत्सव। यमुना के वासुदेव घाट पर 3 लाख दिए जलाने की योजना। ड्रोन और लेजर शो के साथ राम दरबार का भी होगा मंचन। दिल्ली के हाई प्रोफाइल डिफेंस कॉलोनी में क्लब के बाहर खड़ी लड़की और उसकी आंटी से गैंगरेप। शनिवार आधी रात हुई घटना से सनसनी। यूपी के देवरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। कई मामलों में वांटेड 3 अपराधी पुलिस की गोली से जख्मी। पैर में लगी गोली। और सुरौली थाना के जद्दू परसिया गांव में हुई मुठभेड़। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला 2024 शुरू। देवउठनी एकादशी के मौके पर हर साल लगने वाले मेले में देश विदेश से पहुंचते हैं सैलानी। यमुना में नहीं खत्म हो रहा जहरीला झाग। कालिंदी कुंज इलाके में ड्रोन वीडियो सामने आया। पूरी नदी में बहता दिखाई दिया झाग। दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल है। दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। AQI 400 के पार दर्ज हुआ। दिल्ली में दिख रही है धुंध, विजिबिलिटी गिरी। आनंद विहार 403, जहांगीरपुरी में 419, मुनका में 405, रोहिणी में 412, वजीरपुर में 421 AQI दर्ज। अयोध्या में भी दिखी प्रदूषण वाली धुंध, विजिबिलिटी घटी। ठंड और प्रदूषण की परत से लोग परेशान। मुंबई में प्रदूषण कम करने के लिए BMC के वाहनों से पानी का छिड़काव किया गया। नरीमन पॉइंट के कुपरेज ग्राउंड से वीडियो आया। जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी से पर्यटकों की चांदी। जो जिला पास पर बर्फ की मोटी चादर दिखी है। पूरे इलाके में कई फीट मोटी बर्फ दिखाई दी।
कारगिल के जोजिला पास पर बर्फ को हटाने का काम जारी है। बर्फबारी के बाद रास्ता बाधित हुआ है। पूरे रास्ते को खाली किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर लगातार यहां पर बर्फबारी हो रही है। सोनमर्ग और गुलमर्ग की घाटियां बेहद सफेद हुई। स्थानीय लोगों को पर्यटक बढ़ने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ियां सफेद रंग की हुई हैं। पहाड़ियां और दूर दूर तक दिखाई दे रही है बर्फ। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी बर्फबारी। पाकिस्तान के लाहौर में स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर नहीं बनेगा चौक और शादमान चौक का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह चौक रखने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। पूर्व सैन्य अधिकारी ने कहा कि भगत सिंह थे आतंकवादी। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह बिल्ला की आज कनाडा के ओंटारियो कोर्ट में पेशी है। मिल्टन शहर में फायरिंग करने के मामले में हुई थी अरेस्टिंग। भारत की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में है अर्शदीप।